दोस्तों, जय सिया राम। मैं सीमा सिंह अपने चैनल लाइफ लेसन विद सीमा में एक बार फिर से आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। आप लोगों को मैं समय समय पर भक्ति से प्रेरित वाले वीडियो देती रहती हूँ और ये कहानी भी कुछ एक ऐसे ही भक्त की है जो भगवान के साथ बिल्कुल इंसानों के तरीके रहता है और भगवान उसकी हर बात मानते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक वृद्धा रहती हैं और उनके घर में भगवान का, जैसे हमारे आपके घर में मंदिर होता है वैसे ही उनके घर में भगवान का मंदिर होता है। और वो रोज सुबह पहले उठकर स्नान आदि कर अपने भगवान जी को स्नान कराती हैं, मंदिर में सफाई करके स्नान करा के पूजा करती हैं, फिर खाना बनाती हैं और भगवान जी को भोग लगाती हैं। एक बार उनको वृद्ध माता जी को कहीं जाना होता है। उनका एक बेटा होता है और वो चरवाहा होता है। तो जब माता जी अपने घर से बाहर जाने लगती हैं तो वो अपने बेटे से अनुरोध करती हैं कि देखो बेटा, हम 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और हमारे भगवान जी को कोई दिक्कत ना हो, तुम उनको समय से नहला धुलाकर भोग लगाते रहना। तो वो बेटा कहता हाँ ठीक है माता जी, आप जाइए और मैं आपके भगवान जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो दोस्तों, वो माता जी तो चली जाती हैं और वो रहता चरवाहा होता है और उसका पूजा पाठ से कोई लेना देना होता नहीं है, उसका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। तो जब अगले दिन सुबह वो सो के उठता है और उसको याद होता है कि माता जी कह रही थी कि भगवान को नहलाते धुलाते रहना, भगवान जी का ध्यान रखना, भोग इत्यादि लगाना, तो वो अपना जो भैंस और जानवर चलाने वाला डंडा होता है वही डंडा लेके जाता है और मंदिर के सामने उसको 2 बार ठोकता है और भगवान जी से कहता है कि देखो ऐसा है कि हमने ये बाल्टी में पानी रख दिया है और आप लोग सब लोग उठो और जल्दी जल्दी से स्नान करो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को स्नान कराऊं। और उस भक्त के इस प्यार प्रेम पूर्वक जो अनुरोध है, जो भक्ति पूर्वक भाव से प्रेरित अनुरोध होता है, तो उस अनुरोध को भगवान तुरंत मानते हैं और जितने भी भगवान उस मंदिर में होते हैं उसी छोटे रूप में, बाल रूप में एक एक करके उस बाल्टी में डुबकी लगा के और फिर से उस मंदिर में यथास्थान विराजमान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर से वहां आता है और कहता है देखो ऐसा है, जितनी भी देवियां होती हैं उनसे कहता है कि ऐसा है कि मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना सकता हूँ, मुझे तो अपना खाना बनाना मुश्किल है, तो आप सब लोग तुरंत उठिए, किचन में चलिए और अपना भी भोजन बनाइए और उसी से मुझे भी प्रसादी दीजिए। और वो देवियां होती हैं वो भी अपना तुरंत चल देती हैं, खाना बनाती हैं रसोई में और अब खुद भी भोग लगाती हैं और जो बचती है प्रसादी उससे वो चरवाहा भोग लगाता है। फिर ऐसे होते होते 5 दिन व्यतीत हो जाते हैं। जब उसकी माता जी लौटती हैं तब वो कहता है कि देखिए माँ, वो पूछती है कि क्या तुमने मेरे भगवान का ठीक से ख्याल रखा? तो वो कहता माँ, आप तो बेकार ही हैरान रहती हो, वो तो सब लोग अपना काम सब अपने आप से कर लेते हैं। तो माँ को बड़ा आश्चर्य होता है। माँ कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, या इसका मतलब कि तुमने भगवान को नहलाया नहीं। तो वो कहता है अच्छा ऐसा करिए, सुबह जब मैं इन लोगों को नहलाऊंगा तब आप खुद से छुप के देखिएगा, ये लोग खुद नहा लेते हैं। और दूसरे दिन सुबह वो जो वृद्धा होती हैं वो एक दरवाजे की ओट में खड़ी हो जाती हैं और वो रोज की तरह मंदिर के सामने जाके बाल्टी रखता है और डंडा ठोकता है, भगवान जी से अनुरोध करता है कि चलो सब लोग फटाफट स्नान करो। तो सारी मूर्तियां जो है एक एक करके उस बाल्टी में स्नान करके और मंदिर में विराजमान हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो कहता है चलिए भाई उठिए, खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो जितनी भी देवियां होती हैं वो किचन में जाती हैं, भोग प्रसादी बना के खुद भी ग्रहण करती हैं और उसके लिए छोड़ देती हैं। जब उसकी माता जी ये सब देखती हैं तो वो अपने बेटे के सामने दंडवत हो जाती हैं और ये कहती हैं कि बेटा, मुझे तो इतने दिन हो गए भगवान को इतनी सेवा करते हुए लेकिन कभी दर्शन ना हुए, लेकिन तेरी वजह से आज मुझे भगवान ने दर्शन दिया। कहने का मतलब ये है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। हम लोग भगवान के साथ भक्ति से, भाव से जो भी अनुरोध करेंगे भगवान उसको जरूर मानते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, धन्यवाद।